नमस्कार दोस्तों, रेडियो धूम के खास कार्यक्रम आर्टिस्ट ऑफ द डे में मैं आरजे तने आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रायगढ़ को कला की नगरी और संस्कार धानी जैसे नामों से जाना जाता है। रायगढ़ के लोगों को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ के लोगों को संस्कार और कला विरासत के रूप में मिली है और यहाँ एक से बढ़कर एक कलाकार मौजूद हैं। आज हमारे बीच ऐसे ही एक कलाकार मौजूद हैं जिन्होंने डांस के क्षेत्र में अपनी मेहनत और लगन के बलबूते एक बहुत ही अलग पहचान बनाई है। ये रायगढ़ के जाने माने कोरियोग्राफर हैं और कई हिट एल्बम्स में बतौर एक्टर इन्होंने काम किया है और इस पर्सनालिटी का नाम है हेमंत महंत। रेडियो धूम के शो आर्टिस्ट ऑफ द डे में आपका स्वागत है हेमंत जी। धन्यवाद। अच्छा हेमंत जी, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपकी डांस की यात्रा कैसे शुरू हुई? मेरी डांस की यात्रा कि मैं बचपन से एक डांसर रहा हूँ और काफ़ी समय से डांस करते करते धीरे धीरे समय बीतता गया। बचपन से डांस करते रहा हूँ मैं। अच्छा। फिर और उसके अलावा कुछ सूझा ही नहीं पूरे टाइम में। पढ़ाई लिखाई भी वैसा नहीं हुई मेरी खास, तो डांस पे ही रहा मैं पूरे टाइम। फिर आगे चल के धीरे धीरे गुरु बने, फिर ये डांस की यात्रा फिर ऐसे शुरू होती गई। बचपन से ही तालियों बटोरने का शौक़ रहा, तो वही मेरा फिर पैशन बना, आगे चल के करियर में लेके आ गया मैं उसको। अच्छा, मतलब आप फिल्में देखते होंगे तो किसी एक कोई खास जो कलाकार है जो डांसर के रूप में आपको पसंद है? जी जी जी। किनको देख के आप प्रेरित हुए? मेरे समय पे तो ऐसे प्रभुदेवा शुरुआत में था। अच्छा। तो मैं प्रभुदेवा को ही ज़्यादा से फॉलो। वाकई में प्रभुदेवा जी बहुत ही अच्छे कोरियोग्राफर रहे हैं अपने समय के। अच्छा हेमंत जी, आप एक सर्टिफाइड जुम्बा ट्रेनर भी हैं जी। तो आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि जुम्बा क्या है और जुम्बा के क्या फ़ायदे हैं? जी, जुम्बा एक फिटनेस प्रोग्राम है और ये दुनिया का सबसे बड़ा फिटनेस प्रोग्राम है। ब्रांडेड है, सबसे बड़ा ब्रांड है ये। बेटो प्रेज कैलिफोर्निया देश जो है कैलिफोर्निया, उसके कोरियोग्राफर हैं बेटो प्रेज। अच्छा। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी जी। और वो काफ़ी इसमें रिसर्च करने के बाद जुम्बा का इन्होंने ब्रांड लिया पूरे वर्ल्ड से, और आज जुम्बा सबसे बड़ा ब्रांड है, फिटनेस ब्रांड है, समझ लो, है ना। अच्छा, मतलब फिटनेस प्रोग्राम है वो। फिटनेस के लिए जुम्बा सबसे बड़ा ब्रांड माना जाता है जी। उससे अभी तक कोई नहीं बड़ा हुआ है। अच्छा। और मैंने इसको 2019 पे मैंने इसका सर्टिफाइड कोर्स किया था। इसके 6 बेसिक लेवल होते हैं, उसके फर्स्ट बेसिक को मैंने अभी तक क्रॉस किया है, बाकी 5 बचे हुए हैं। अच्छा, मतलब आपने फर्स्ट लेवल क्वालिफाई किया हुआ है? किया मैंने। तो ये जो सर्टिफिकेट आपने कहाँ से लिया है? मैंने झारसुगुड़ा में स्टेप्स टू रिदम करके एक डांस एकेडमी है, वहाँ के जो ऑनर हैं देवांजन बोस, सनी सर बोलते हैं उनको। जी। वो हमारे पूरे भारत के 16 जैस में 4 नंबर के जैस हैं वो। वाह वाह, क्या जैस का मतलब होता है जुम्बा एजुकेशन स्पेशलिस्ट। अच्छा जी। तो उन्होंने फिर उनसे मैंने ये कोर्स किया वहाँ पे बेसिक 1 का। जी। और मुझे भी यहाँ पे जीन की उपाधि मिली। जीन मतलब जुम्बा इंस्ट्रक्टर नेटवर्क। अच्छा। तो अभी मैं 1 बेसिक किया हूँ, बाकी बेसिक बचे हुए हैं। वो कौन सी वजह थी जिसके कारण आपने एल्बम में बतौर एक्टर काम करने का निर्णय लिया? और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, दरअसल मैं एक्टर तो नहीं था, जैसे कि आप लोग मुझे जान रहे हैं कि मैं एक डांसर हूँ और मैंने डांस में कुछ पढ़ाइयाँ की हैं। तो मैं शुरू से ही एल्बम्स वगैरह में ऐसा कोरियोग्राफी के लिए जाना जाता था और कोरियोग्राफी का ही काम मिलता था। पर कुछ ऐसा हुआ कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर बोलता है कि यार एक आध गाना को तू कर ले, ठीक ठाक दिखता है। तो मैंने ऐसा करना शुरू किया। कुछ गाने डिवोशनल सॉन्ग्स पे मैंने ऐसा भक्ति वाले गानों में डांस किया, कुछ होली के गाने आए। तो ऐसा करते हुए फिर मैं इस लाइन पे आया। और अभी अगर मैं इसको श्रेय किसी को देना चाहूँगा तो मेरी मिसेस को ही देना चाहूँगा, क्योंकि अच्छा। वो नहीं मना करती तो शायद मैं नहीं करता। पर अभी बहुत बड़ा सपोर्ट है कि रायगढ़ वाला राजा से फिर लेके अभी तक का सफ़र जो है उसी के माध्यम से हुआ है। वो हाँ बोली है तभी जाके मैं कर रहा हूँ। मतलब ये कहा जाता है कि किसी भी पुरुष की सफलता के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है। तो आपके लिए भी मतलब जो आपकी मिसेज हैं वो आपकी प्रेरणा स्रोत हैं इस फील्ड में? हाँ, मेरी मिसेस को ही मैं इसमें श्रेय दूंगा, वही है, उसी के कारण मैं हूँ अभी। अच्छा हेमंत जी, बात करते हैं रायगढ़ वाला राजा एल्बम की। जी जी। बतौर एक्टर आपका सबसे हिट एल्बम रहा है रायगढ़ वाला राजा। जी। तो इस बारे में आप कृपया अपने अनुभव शेयर करें हमारे श्रोताओं के साथ। क्या आपको लगता था कि ये एल्बम
ये सॉन्ग इतना बड़ा हिट होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा 2018 पे मैंने एक होली का एल्बम किया था। ऐसा मार्च का महीना था, होली वाले एक एल्बम से मैंने काम किया था। उसमें उस एल्बम को देखने के बाद कुछ घरेलू समस्याएं आई, तो मैं 2 साल तक इसमें गैप कर गया इस लाइन से। 2 साल तक मैं कोई एक्ट नहीं किया, सिर्फ कोरियोग्राफी करते रहा। फिर वो 2 साल के बाद में पिछले 17 जनवरी की बात है, मैं कार परचेस कर रहा था। कार लेने के लिए हम लोग पूरी फैमिली रेडी हो रहे थे। उसी दिन मेरी एक डिलीवरी थी कार की जी। तो उसी टाइम पे इस गाने के जो सिंगर हैं नितिन दुबे जी, वो मेरे पुराने परिचय हैं, काफ़ी बचपन से दोस्त हैं मेरे। तो वो मुझे कॉल किए, बोले हेमंत, एक्चुअली वो मेरे को मामू बोलते हैं, मामू बोलते हैं। मामू बोलते हैं। हाँ, तो कुछ रिलेशन ऐसा होता है कि मामू बोलते हैं। तो वो मेरे को कॉल किए कि बोले कि हेमंत मामू, आपके हिसाब से मैंने बहुत ही अच्छा गाना बनाया है और इस गाने में रायगढ़ के कोई सीनियर डांसर ही एक्ट कर सकता है, तो आपके लायक है, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, आप सुनो और मुझे बताना शाम तक। अच्छा। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि पिछले 2 साल से मैं नहीं कर रहा था, 2018 से लेकर 20 तक मैंने नहीं किया था, ये इस लाइन पे काम नहीं किया था। तो जब हम लोग कार परचेस करके दोपहर को आ रहे थे, तब उसमें जो ड्राइवर था वो मुझे बोला कि सर इसका म्यूजिक सिस्टम चेक करते हैं, आप कोई गाना प्ले करिए। तो मैंने उसी गाने को उसमें प्ले किया, मेरे को नितिन दुबे भेजा हुआ था। तो गाना जैसे ही सुना तो ड्राइवर सबसे पहले गाने को मंगा, बोला सर गजब गाना है, गाना मेरे को दे दो, बहुत अच्छा गाना है। तो मैं बोला मना किया भैया, अभी इसमें शूटिंग नहीं हुई है। फिर नहीं चाहते हुए भी मन में डर था, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगा कि थोड़ा खुशी का माहौल है तो हो सकता है हाँ भी बोल दे मिसेस। तो मैंने वहाँ पे उसको बोला कि नितिन दुबे फ़ोन किया था मेरे को इस गाने पे एक्ट करने के लिए। अच्छा। अगर तुमको अच्छा लगता होगा तो एक बार सुन लो, गाना मैं सुना रहा हूँ। तो वो सुनी गाना, और एक्चुअली इस दिन हैप्पी मूड में भी थी वो, तो ऐसे मना भी नहीं करी मेरे को। फिर मतलब नई कार लेने की जो खुशी थी उसका फ़ायदा आपको मिल गया उस समय। तो वो फिर हाँ बोली जी, और उसकी शूटिंग फिर 22 जनवरी को हुई। जी जी। उसी 17 जनवरी को कार परचेस किया था मैं, और 22 जनवरी को उसकी शूटिंग हुई। मैं उस गाने को करने के लिए बहुत आतुर था, और मैं नितिन दुबे से फाइनली बात किया कि ये गाना मैं करूँगा। अच्छा, मतलब आप चाहते थे कि ये गाना आपको करने को मिले? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग रहा था कि क्या लगता था कि आपको ये गाना किसी एक बहुत अच्छे लेवल पर लेकर जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये गाना देखिए अभी से मेरे गाने पे, अच्छा इस गाने के 2 ऑफिशियल वीडियो बने, एक मुझे लेकर, एक शशिकांत मानीपुरी को लेकर। अच्छा जी। तो मेरे गाने में जो है 16 मिलियन है व्यूज है, अभी तक क्रॉस होने वाला है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। तो 16 मिलियन व्यूज बहुत होता है ये तो। अब ये गाना मुझे काफ़ी सारा पहचान दिया। मैं सही बताऊं तो इसके जो फ़ायदे हैं वो मैं सबसे ज़्यादा उठाया हूँ। मतलब आपको जो फेम मिला है, आप उसका श्रेय इस गाने को ही देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। रायगढ़ वाला राजा से पहले काफ़ी एल्बम मैंने किया है, पर वैसा कभी हिट नहीं हुआ था। पर ये गाना मेरे को बहुत बड़ा हिट किया है, और इसके कारण अभी फिर बाकी सारे गाने करने को। चलिए, आपको इस चीज़ के लिए बहुत बहुत बधाई हेमंत जी। हेमंत जी, आप इतने अच्छे डांसर हैं और इतने समय से एक एज अ कोरियोग्राफर आपने काम भी किया है। ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं जी कि आपके सबसे पसंदीदा कोरियोग्राफर कौन है? जी, मेरे पसंदीदा कोरियोग्राफर मैं बॉस्को सीजर को मानता हूँ, क्योंकि वो न्यू जनरेशन्स के कोरियोग्राफर में सबसे बेस्ट है वो, और वो सबसे ज़्यादा काम करने वाले मिस्त्री बॉस्को सीजर। अच्छा जी, बॉस्को सीजर। तो आपने उनके कौन से कोरियोग्राफी को सबसे ज़्यादा अच्छा माना है? वैसे तो बहुत सारे गाने उनके, पर इसमें है आपका पार्टनर मूवी के जितने भी सॉन्ग्स हैं लगभग सारे कोरियोग्राफी उन्हीं का है। बहुत सारे डांस है उसमें, जैसे सोनी दे नखरे है मिलेगा आपको, यो माई लव मिलेगा, बहुत सारे गाने जी। तो यो माई लव मेरा बहुत फेवरेट। हाँ, उसमें गोविंदा और सलमान खान ने डांस किया है। हाँ, उसके स्टेप्स भी बहुत फेमस हुए थे, बच्चे उसी स्टेप को लेकर डांस करते थे। अच्छा हेमंत जी, आप एक डांसर होने के साथ साथ आप एक गायक भी हैं। आपके पसंदीदा गायक कौन है? मैं बॉलीवुड से बताना चाहूँगा। बॉलीवुड से मैं जिनको पसंद करता हूँ वो सोनू निगम जी। सोनू निगम जी वाकई में बहुत ही लीजेंड सिंगर हैं सोनू निगम जी। सोनू निगम एक बहुत ही स्थिर सिंगर है। उसकी जो गायकी है वो जब भी वो सिंगिंग करते हैं तो एक लेवल पे रहते हैं, और उनके जो बारीकियां हैं वो मैंने अभी तक किसी सिंगरों में नहीं देखा है वो चीज़ें। जी जी, क्या बात है, आपने बहुत ही बारीकी से उनको सुना है, इसीलिए वो आपके फेवरेट भी हैं। जी बिल्कुल।
अच्छा, सोनू निगम जी का गाया हुआ कोई आपका पसंदीदा गाना अगर आप हमें सुना सकें हमारे श्रोताओं को। हाँ बिल्कुल सुना देंगे। उनका एक गाना है बहुत ही प्यारा, मिलेंगे मिलेंगे मूवी का एक गाना है, शाहिद अच्छा, कपूर जी। और करीना कपूर साथ में है। तो वो 2 लाइन मैं आपको सुनाना चाहूँगा। तुम चैन हो, करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो, बरसों किया जिसका मैंने, तुम वही इंतजार हो। क्या बात है। तुम चैन हो, करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो। अच्छा हेमंत जी, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि आप इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, आपने बहुत एल्बम्स में बतौर एक्टर भी काम किया है। जी। क्या कभी ऐसा आपको महसूस हुआ कि मैं अगर आर्टिस्ट नहीं बन पाया तो मैं ये काम करूँगा? आप कोई दूसरा प्लान था आपका लाइफ में? नहीं, ऐसा प्लान तो नहीं था, कुछ भी दूसरा कोई भी प्लान नहीं था। मैं शुरू में बताया आपको कि मैं बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ बचपन से ही डांस करता था, गणेश पूजा, सरस्वती पूजा में, गली वली में, हमारे मोहल्ले में। तो कभी मैंने और इसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं। जी, पर मतलब अभी डांस ऐसा, ही बिल्कुल आपको हमेशा से ही प्रेरित हाँ, करता है। डांस जी। पे ही रहा हूँ मैं, कभी ऐसा मैंने कोई प्लान नहीं किया था आगे डांसर ही रहूँगा या डांस या कलाकारी क्षेत्र में रहूँगा, ऐसा था मेरा। अच्छा हेमंत जी, आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि आपको अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रेरित क्या करता है? मेरे जीवन में मेरे को प्रेरित करने सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है, मैं जब किसी भी व्यक्ति से मिलूं या किसी भी पर्सन से मिलूं तो उसके जो व्यवहार होता है और उसकी जो सादगी होती है काफ़ी मुझे प्रेरित करती है। जब मैं अच्छा। किसी से मिलता हूं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जी। तब जब मुझे पता चल जाता है कि ये बहुत ही अच्छा इंसान है, इसके संग मैं काफ़ी वर्क कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, इनसे मैं कभी धोखा नहीं खा सकता। तो वो पर्सन जो होते हैं, वैसे पर्सन, अच्छे लोग, मैं उनको बखूबी पहचान जाता हूँ। अच्छा, मतलब आप लोगों के व्यक्तित्व को अच्छे से पहचानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और जब वो व्यक्ति आपको लगते हैं कि ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं तो आप उनसे हमेशा के लिए एक रिलेशन मेंटेन रिलेशन रखते पे आ हैं। जाता हूँ मैं, उनके संग काम भी करना चाहता हूँ। बहुत फिर अच्छी वैसे- बात है हेमंत जी। ये तो हेमंत जी, आपके आने वाले कुछ एल्बम्स के बारे में हमें बताएं। जी बिल्कुल। अभी 2 दिन पहले ही मेरे गाना रिलीज हुई है, सेल्फी खिंचाना छत्तीसगढ़ी गाना है एक। जी। इसके अलावा फिर अभी मेरे 10 फरवरी को एक गाना रिलीज हो रहा है। एक्चुअली उस गाने को मैंने ही लिखा हुआ है, छम 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 करके गाना है। अच्छा, और उस पे एक्ट भी मैंने किया है। मतलब एक गायक और एक डांसर के अलावा आप एक लिरिसिस्ट भी हैं। जी, मैं काफ़ी सारे गाने अभी आ रहे हैं मेरे। एक ऋषिराज पांडे जी गा रहे हैं छत्तीसगढ़ ये तो के जो बहुत ही सिंगर अच्छी हैं। बात पता चली हमें हेमंत जी। जी। हेमंत जी, आपका कोई ड्रीम ऐसा हो जो आपने बचपन से सोच के रखा हो कि मुझे तो ये मेरा ये सपना है और मुझे इसको पूरा करना है किसी भी हाल में? मेरे सपने यही हैं कि मैं सेलिब्रिटी जैसा रहूं रायगढ़ में, और लोग जाने, मेरे नाम सम्मान हो, और मुझे देखकर मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो बच्चे हैं वो भी मेरे जैसे बने, आगे नाम कमाएं अपने। क्या बात है, बहुत कर्तव्य अच्छी के साथ बात। नाम भी बहुत ज़रूरी है। मैंने कभी पैसे को वैल्यू नहीं दिया, लेकिन नाम को बहुत वैल्यू देता हूँ, इसलिए नाम कभी खराब नहीं करना मतलब आप अपनी कला के ज़रिए चाहते हैं कि आपका नाम हो, आपके बच्चे भी बिल्कुल। इसी राह पर चलें और आगे बढ़ें। अच्छा हेमंत जी, जाते जाते आपसे एक और सवाल है कि जी। आने वाले युवा कलाकार हैं, उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आने वाले जो नए कलाकार हैं, युवा कलाकार हैं, उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि काम जो भी करें, जिस लाइन पे भी हों, जैसे मैं एक डांसर हूँ तो डांस वालों को ही मैं ज़्यादा बोलना चाहूँगा कि अगर वो डांस कर रहे हैं और उसको अगर बतौर कैरियर के रूप में लेना चाहते हैं तो उसको एक शिक्षा के तरीके से देखें और उसी के प्रति आगे बढ़ें। और जैसे मॉडर्न डांस, मैं भी एक मॉडर्न डांसर ही था शुरू से ही, जी। पर मुझे ऐसा कहीं लगा बीच में, कहीं ऐसा लगा कि मॉडर्न डांस का उतना भी ज़्यादा वैल्यू नहीं है यहाँ पे। जी। मॉडर्न डांस से, क्योंकि उसमें शिक्षा ऐसा नहीं होता था पहले। तो फिर बीच में मैंने कथक का कोर्स किया, 4 साल में जूनियर डिप्लोमा किया। अच्छा, मतलब आपने क्लासिकल डांस भी सीखा हुआ है? जी बिल्कुल। तो मैं आजकल के जो युग के बच्चे हैं उनको बोलना चाहूँगा, अगर उनको नृत्य की इस लाइन में आगे करियर बनानी है तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं क्लासिकल सीखना बहुत ज़रूरी है।
जी जी अगर उनको करियर बनानी है, आगे स्कूलों में जॉब मिले, कोरियोग्राफर्स का जॉब करें, स्कूल में डांस टीचर का जी, जॉब जी। करें, तो उनको क्लासिकल का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। जी पूरे टाइम मॉडर्न काम नहीं आता है, जी तो इसलिए हमारे शास्त्रीय नृत्यों की भी तरफ भी वो ध्यान दें। जी जी। और मतलब आगे युवा कलाकारों के लिए आप जी, ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आपको डांस की फील्ड में आगे बढ़ना है जी बिल्कुल तो आपको क्लासिकल ज़रूर सीखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी, बिना जी। क्लासिकल के जॉब मुश्किल ये है। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई जी। हेमंत जी। पहले के डांस और अभी के डांस में काफ़ी अंतर हो गया है और नए नए डांसर्स आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्टंट्स करते हैं। तो हेमंत जी, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि पहले के जो डांस होते थे और अभी के डांस में कितना अंतर आया है? जी, देखिए पहले के जो डांस होते थे, वो मैं भी पहले का ही डांसर हूँ, अभी नया तो नहीं हूँ, मैं पुराना ही हूँ। तो हमारे समय के जो डांस होते थे वो एक लेवल तक सिंपली थे, ठीक है। अभी के टाइम पे जो डांस होते हैं वो टेक्निकली डांस हैं सब, है ना। नए जनरेशन चल रही है, अभी के जो युग के जो लड़के हैं वो नए तरीके से रहना चाहते हैं, जी और वो जो डांस देखते हैं वो काफ़ी डिफरेंट और यूनिक डांस को देखना पसंद करते हैं। जी तो पहले के फिल्मों में पहले जैसा डांस होता था, जब हम रेमो सर से डांस कराते थे, कोरियोग्राफी करते थे, जब वो उनके स्टेप्स अलग होते थे, जी या और भी जो अहमद खान सर थे उनकी कोरियोग्राफी, पर अभी उनकी कोरियोग्राफी उतनी नहीं है नए ज़माने के अनुरूप। जी तो नए ज़माने के कोरियोग्राफर नए चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, तो इसलिए बदलाव ज़रूरी है। इसलिए अभी के समय के जो कोरियोग्राफी आ रहे हैं, बॉलीवुड में जो भी सॉन्ग्स आते हैं उसके डांस स्टेप्स भी आपको नए ज़माने के देखने को मिलेगा। अर्बनिक मिलेगा, नए ज़माने के फ्री स्टाइल डांस मिलते हैं, वो भी टेक्निकली मिलते हैं। जी 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 बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी, आप आए हमारे स्टूडियो में और आपने अपना कीमती समय हमारे इस प्रोग्राम के लिए दिया और आपके अनुभव, आपके जीवन के अनुभव, आपकी कला के अनुभव हमारे श्रोताओं और हमारी युवा पीढ़ी के लिए शेयर किया। तो दोस्तों, ये थे हमारे बीच रायगढ़ के जाने माने कलाकार, कोरियोग्राफर, डांसर और एक्टर हेमंत महंत जी, और हमने इनसे जाना कि किस तरह जीवन में संघर्ष करके कोई भी इंसान किसी भी स्तर तक आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, आज का शो आर्टिस्ट ऑफ द डे यहीं पर होता है समाप्त। बने रहिए रेडियो धूम पर।